भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर ने रविवार 6 फरवरी सुबह इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर 8 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई, जिसके बाद ही उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। 92 साल की लता मंगेशकर को कोरोना वायरस के साथ निमोनिया भी हुआ, जिसके चलते वे मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। यहाँ उन्हें आईसीयू में रखा गया था। फैंस भी उनके लिए दुआ मांग रहे थे, लेकिन वे हर किसी को रोता बिखरता छोड़कर चली गई। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। वे एक मध्यमवर्गीय मराठा परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और उन्हें बचपन में हेमा नाम से पुकारा जाता था। लता मंगेशकर अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन लता मंगेशकर ही थी जिन्होंने कभी शादी नहीं की। आज हम आपको इसकी वजह बताएंगे। आखिरकार लता मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच कलाकार और संगीतकार थे और अपने पिता को देखकर ही लता मंगेशकर भी संगीत में अपना नाता जोड़ पाई। जब तक लता मंगेशकर के पिता थे तब तक उनके परिवार में सब ठीक था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लता मंगेशकर जब 13 साल की थी तब उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। पिता के बाद बहन जो घर में सबसे बड़ी थी और इसी वजह से सारी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के छोटे कंधों पर आ गई। पिता के निधन के बाद लता मंगेशकर ने घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए बाहर कदम रखा। इसी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी। लता मंगेशकर घर की जिम्मेदारी निभाने की वजह से शादी नहीं कर पाई। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने सोचा था कि शादी की जाए, लेकिन वे शादी कर नहीं पाई। एक बार इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने बताया था कि जब वे 13 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। ऐसे में घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारियां उन पर आ गई थी। वे अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसी वजह से कम उम्र में कमाने लगी थी। कई बार शादी का ख्याल आया तो उन पर अमल नहीं कर पाई। भाई बहनों और घर की जिम्मेदारी को देखते देखते वक्त गुजर गया और लता मंगेशकर कभी भी शादी नहीं कर पाई। लता मंगेशकर भारत की शान है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्हें अपनी आवाज़ की वजह से रिजेक्शन झेलना पड़ा था। उन्हें पतली आवाज़ की वजह से फिल्मों से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया। लता मंगेशकर ने 30,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। वे भारत के 3 सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित 3 राष्ट्रीय और 4 फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी है। अगर आप भी लता मंगेशकर के गाने सुनना पसंद करते हैं और लता मंगेशकर के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।